नमस्कार। आज बड़ा पवित्र दिन है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी जो हमारे ओपोजिशन के लीडर हैं, वो हर जगह जाके हर रैली में ये बोलते हैं कि भारत के संविधान को बदला जा रहा है। हम इस पे विचार करते हैं क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मुझे लगता है, जहां तक मेरे पर्सनल विचार हैं, उनका ये वाक्य 50% ठीक है कि भारत के संविधान को मोदी जी बदल रहे हैं। लेकिन मोदी जी उस संविधान के पार्ट को बदल रहे हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में नहीं था, जिसको कांग्रेस ने जबरदस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच के अगेंस्ट डॉक्टर साहब का अपमान करते हुए, डॉक्टर साहब के संविधान का अपमान करते हुए संविधान में डाला था। वो जो डाली हुई चीजों सी, वो जो डाले हुए कानून थे, वो जो संविधान में ऐड किए हुए कानून थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे, उसका बदलाव कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं कि कैसे ये सब हुआ। जो जो बातों को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में डाला था, उस किसी भी एक चीज को भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने आज तक नहीं बदला है। जैसे ये भारत का संविधान जो था, वो 26 नवंबर 1949 को पास हुआ, जो आगे जाके 26 नवंबर 1950 में लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने 370 1952 में लागू करी, जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं चाहते थे। तो ये उन्होंने पहला काम संविधान के खिलाफ किया था, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने बदल के वापस संविधान को पवित्र कर दिया। फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी। कौन से संविधान में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगानी चाहिए, और सबको गेलों में ठूस दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का वहां भी अपमान हुआ। फिर 1976 में आपने इस संविधान में सेकुलर वर्ड को ऐड कर दिया, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा मैं नहीं चाहता। फिर 1985 में शाहबानो केस और ट्रिपल तलाक में जो संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उसके खिलाफ इस संविधान का अपमान करते हुए उसको बदल दिया। 1984 में इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ, तो राजीव गांधी जी ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा था क्या? इतने अपने हिंदू सिख भाइयों का, हिंदू सिख को हम एक ही मानते हैं, उनका कत्ल किया गया, मार दिया गया, जला दिया गया, और कातिलों को कांग्रेस ने संरक्षण दिया, किसी को सजा नहीं होने दी। तो मोदी सरकार ने उनको सजा दिलाने का काम में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उनको इंसाफ दिलाने के लिए मोदी सरकार ने बहुत कोशिश करी। तो संविधान, भारत के संविधान निर्माता के साथ कौन है? उसके बाद राम जन्मभूमि का विषय आया, तो क्या किया इन्होंने? जो डिस्प्यूटेड साइट था, विवादित ढांचा था, उसको बाबरी मस्जिद बोलते रहे, आज तक बोल रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद भी बोल रहे हैं। और राम को क्या बोलते थे? ये तो काल्पनिक है जी, ऐसा कुछ था ही नहीं। आप जाके कह रहे जी हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो ये संविधान के अनुसार है क्या? फिर 1990 में कश्मीर में इतने लोगों को मारा गया, निकाल दिया गया, घर फूक दिए गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, कत्ल कर दिए गए, आड़े से चीर दिए गए। तो क्या हुआ? ये संविधान के अनुसार हुआ क्या? क्या बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि ऐसे होना चाहिए कश्मीरियों के साथ? जिनकी 370 की वजह से सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने को कहा कि भाई ऐसा है कांग्रेस ने कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, हिंदू भी होते हैं अभी है। तो पूछा कैसे होते हैं, तो बोले नक्सलवादी हिंदू हैं। लेकिन भैया किसी मंदिर में, किसी पूजा स्थल में या किसी शहर में नक्सलवाद को ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदू लोग हैं? हम तो नहीं मानते, हम तो अहिंसा के पुजारी है। हिंसक को तो हम मानते ही नहीं है।
हमारा तो ऐसे तो आपको हो गया रावण भी हिंदू था भाई, जिसने हमारे यहाँ तो धर्म और अधर्म की लड़ाई रहती है। तो ये क्या संविधान के अनुसार हुआ क्या? उसके बाद नक्सलवाद में अब जेएनयू में नारे लग रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और आप कह रहे हैं संविधान के अनुसार है। कहां लिखा है कि आप ये भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा सकते हो? लेकिन उसके साथ कांग्रेस वाले खड़े रहे। फिर उसके बाद आप मानो सीए का कानून आया। कानून भारत की सरकार ने पास किया, संविधान के अनुसार पास किया, और ये सारे ओपोजिशन वाले और ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि हम सीए को नहीं मानेंगे। ये संविधान के अनुसार है क्या? फिर वक्फ बोर्ड का कानून, वो भी संविधान के अनुसार आया है। ये पार्लियामेंट में कह रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये संविधान के रक्षक हैं क्या? ये तो संविधान के भक्षक हैं। इन्होंने आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जितना अपमान किया था, जिनका जितना उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी थी, इनके वो गंदे बनाए हुए कानूनों को बदलकर भाजपा सरकार और मोदी सरकार ने उस संविधान को पवित्र करने की कोशिश की है, और पवित्र करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, और इस देश में जो बताया है कि इस देश के भारत के संविधान के निर्माता के खिलाफ जो अपमान करने की कोशिश करेगा उसको भाजपा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही इस देश का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त करेगा। तो ऐसा करके भाजपा सरकार ने संविधान को, जो कांग्रेस ने संविधान बदल के भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया था और संविधान को अपवित्र करने की कांग्रेस ने कोशिश करी थी, उस बदलाव को चेंज करके भाजपा और मोदी सरकार ने उस संविधान को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को पवित्र करने का काम किया है, और ये देश के हित में काम किया है। इस बातों को आज हम सब लोगों को विचार करना चाहिए, और इन लोगों को जो अंबेडकर जी के खिलाफ हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा उनके लिए उचित हो। धन्यवाद।